हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल वर्मा, IES ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IES। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग गेट प्रिपरेशन। हम लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी करते हैं और इन द एग्जाम में भी करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो एग्जाम में जो आप लोग गलतियाँ करने वाले हैं उनके बारे में बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूँगा आपसे। इन दी मंथ ऑफ जनवरी आपके लिए अलग से वीडियो बना रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड में आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं आप लोग। क्लियर? तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग द गेट प्रिपरेशन। हम लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूँ पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जो आप लोग गलतियां करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन वो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। उनके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को खुद ऑब्जर्व किया होगा, 2 या 3 स्टूडेंट्स होंगे जो एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं या फिर एक सेम लेवल पे पढ़ रहे हैं तीनों, लेकिन उसमें से एक की रैंक बहुत अच्छी आ जाती है और दोनों की रैंक उसके आसपास भी नहीं आती। प्रॉब्लम क्या रहती है? ये लोग गलतियां करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और इन द एग्जामिनेशन एग्जाम में भी गलतियां करते हैं ये लोग। क्लियर? तो मैं जो कॉमन मिस्टेक है आपकी, जो जनरली स्टूडेंट करते हैं और उनकी रैंक नहीं आ पाती जो उनको चाहिए रहती है, वो उन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ये सारी मिस्टेक हमें नहीं करनी है अगर आप लोग कर रहे हैं प्रिपरेशन गेट की। क्लियर? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको डेफिनेटली 100% मैं आपको बता रहा हूँ, श्योर शॉट बता रहा हूँ, आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें जो आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी आपको। क्लियर? देखिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन। क्लियर? मैं तो सिंपल से बोल रहा हूँ, अगर आपकी रैंक आ रही है ना, बहुत अच्छी रैंक आ रही है आपकी, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रखी हो, रिवीजन कर रखा हो। पढ़ते जनरली सभी लोग उतने अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, सब कुछ आ गया है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे एक रेगुलर बेसिस पे, तो आप लोग रैंक अचीव नहीं कर सकते। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे सिंपल से हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े, कंसेप्ट पढ़े बहुत अच्छी तरीके से, उनका रिवीजन नहीं किया तो कुछ दिन बाद वो बिल्कुल गायब। क्लियर? प्रैक्टिस, अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की वो भी बिल्कुल खत्म। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना आप रिवीजन करेंगे उससे सिंपल से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर? जो आप क्वेश्चन जो आपकी सॉल्व करने की जो आपकी स्पीड है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी आपकी आ जाएगी। एक्यूरेसी बहुत अच्छी तरीके से आएगी जब लोग रेगुलर बेसिस पे आप लोग रिवीजन करेंगे, सारे पॉइंट्स और कंसेप्ट आपके बिल्कुल टिप पे होंगे। रिवीजन में करते रहते हैं ना, तो सारे पॉइंट्स और जो फॉर्मूले आपके बिल्कुल टिप पे रहते हैं, तुरंत आप लोग उनको अप्लाई कर सकते हैं। और प्रैक्टिस से आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी स्पीड बढ़ गई और एक्यूरेसी आ गई, तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगी। और यही एक रीज़न है जिनकी रैंक बहुत अच्छी आती है ना, वो स्पीड, प्रैक्टिस और रिवीजन पर रेगुलर बेसिस पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपके आपके पास टाइम है, जितने सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं उनका बिल्कुल प्रॉपर बेसिस पर रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एक दिन में, उतने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की आपको जरूरत है। क्लियर? तो ये सबसे बड़ी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन बिल्कुल नहीं करनी है आपको, बिल्कुल ये गलती आपको रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करनी है। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या पे, बीइंग टू एफर्ट ऑफ द कंपटीशन। क्या होगा, ज्यादा सिलेक्शन नहीं होगा इस साल, सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप बहुत सारी चीजें सीख के निकलेंगे। क्लियर? तो बहुत सारी चीजें सीख के निकलेंगे, उनको आप लोग नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं। आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग डरेंगे कंपटीशन से, तो होगा क्या, जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको जो बहुत ही प्रिपरेशन करनी चाहिए थी वो आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, और जब एग्जाम में अपेयर होंगे तो आपका दिमाग उतना वर्क नहीं करेगा। और जो लोग डरते हैं जनरली उनको 70 to 80% ही स्कोर कर पाते हैं वो, जितना उनको स्कोर करना चाहिए था। जैसे आपको 50 मार्क्स आए हैं तो आपको 50 नहीं आएंगे, 70 या 80% ऑफ 50 मार्क्स 50 आएंगे आपके। क्लियर? तो इससे डेफिनेटली 100% मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इससे सिर्फ आपका सिर्फ लॉस ही होना है, इससे आपको कुछ भी चीज़ें नहीं होगी। क्लियर? तो आपको डरना नहीं, जब आप बिल्कुल कूल रहेंगे ना, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, नए नए कंसेप्ट को सीखेंगे आप लोग और नए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, एग्जाम से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ दी शॉर्ट नोट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एट लास्ट जैसे आप एग्जाम देने के लिए गए वहाँ पे, क्लियर, तो आपके पास ऐसा नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट होगा, 2 सब्जेक्ट होंगे, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, 10 से 15 सब्जेक्ट होंगे आपके पास, जिनका आपको रिवीजन करना होगा, आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। क्लियर? तो आप लोग चाहते हैं सारी चीज़ें आपके टिप पर हैं, तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। क्लियर? उन शॉर्ट नोट्स में आपके सिंपल से कंसेप्ट होने चाहिए, फॉर्मूले होने चाहिए जो आप लोग रेगुलर बेसिस पे भूल रहे हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि जो आपने बहुत सारा सब कुछ लिख लिया, शॉर्ट नोट्स में बहुत कंसाइज करके लिखिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग जब हम देखते हैं रेगुलर बेसिस पर, किन्हीं चीज़ों को देखते रहते हैं बराबर, तो उनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो शॉर्ट नोट्स देखिए, और जनरली आपने शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि A4 साइज का पेपर लीजिए, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे सिंपल से आपके टॉपिक का नाम और यहाँ पे सिंपली जो फॉर्मूले कंसेप्ट है जो आपको लग रहा है वो लिख लीजिए यहाँ पे, और एक पेज में आपका एक चैप्टर कंप्लीट। जैसे सिंपल से एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो एक सब्जेक्ट आपका 6 से 7 पेज में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर? तो 6 से 7 पेज में आपका एक
एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा अलग से, आप उसको देखते रहेंगे। 6 और 7 पेज को रिवाइज करने में बहुत ईज़ी रहता है। क्लियर? आप भले ही कभी भी रैंडमली उठा के आपने 10 पढ़ लिया, पलट के देख लिया, तो देखने से ही बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। क्लियर? तो आपके जो फॉर्मूले भूल रहे हैं, आप कंसेप्ट भूल रहे हैं, उनको लिखिए शॉर्ट नोट्स पे, डेफिनेटली लिखिए उनको, आपको चीज़ें बहुत ही तरीके से क्लियर हो जाएँगी, आपकी इम्प्रूव करेंगी चीज़ें। और ये जब जब आप लोग एग्जाम सेंटर में बैठेंगे, तब आप शॉर्ट नोट्स की आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी। जब आप लोग एग्जाम में रिकॉल कर रहे होंगे चीज़ों को ना, तो यहाँ से शॉर्ट नोट से वही फॉर्मूले आपको तुरंत-तुरंत याद आ जाएँगे। देखेंगे वो साथ सीधे-सीधे। क्लियर? तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना। क्लियर? अगर आप लोग मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बहुत ईज़ी रहेगा आपके लिए चीज़ें याद करना। क्लियर? नॉट हैविंग अ स्टडी प्लान। देखिए, बिना प्लान के कोई भी स्टडी पॉसिबल नहीं है, कोई भी वर्क भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है प्रॉपर, तो चीज़ें आपकी सही से नहीं होगी। आपको प्लान करना पड़ेगा। अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आपके पास अक्टूबर है, और नवंबर है और दिसंबर है। इन 3 महीने में आपको जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, उनको आपको पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से। जो भी आपने सब्जेक्ट पहले पढ़ लिए हैं, उनको रिवाइज़ भी करना है, और जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट है, वो भी आपको देने हैं। फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ आप लोग जाके जनवरी में दे सकते हैं। दिसंबर में 1-2 देनी है, और जनवरी में जाके 5-6 टेस्ट आपको मिनिमम देने ही देने हैं। आपकी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएँगी। क्लियर? तो आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। मैं नहीं बताऊँगा आपको स्टडी प्लान के बारे में, आपको खुद बनाना पड़ेगा। आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, ये आप लोग मुझसे ज़्यादा डिसाइड अपने लिए बहुत अच्छे तरीके डिसाइड कर पाते हैं। क्लियर? तो किसी दूसरे का प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग बनाइए कि मैंने इतने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे मान लीजिए आपके 5 से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, जो भी आपके 4 या 5 सब्जेक्ट बने हैं, वो आपको 2 या 3 महीने में कंप्लीट करने, बगा के टेस्ट देने, बहुत सिंपल सा रहेगा आपको। तो स्टडी प्लान बना लीजिए, बहुत हार्ड एंड फिक्स मत बताइए, इससे आपको डिमोटिवेशन होगा। क्लियर? अपने अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान प्रिपेयर कर लीजिए, कितने टाइम पे बनाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है? क्लियर? इससे आपको क्या होगा, जो भी आपने पढ़ा है, चीज़ें समझी हैं, जो भी चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और जो भी गलतियाँ कर रहे हैं, वो आपकी गलतियाँ यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगी। क्लियर? तो ये आपके वीक पॉइंट्स थे, जो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो रहे थे, जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी टेस्ट सीरीज में आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। आपको क्लियर? आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट में वीक हूँ मैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप लोग चूज कर सकते हैं, और उसमें जो भी गलती कर रहे हैं, नोट डाउन द मिस्टेक्स, और ये सारी गलतियों को मिस्टेक को नोट डाउन कर लीजिए। कॉमन मिस्टेक जो आप लोग याद रखिए, अदरवाइज अपने शॉर्ट नोट में एक पेज एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, जिसमें आपको जो गलतियां जनरली आप लोग कर रहे हैं, वो लिख के रखिए। तो टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी तरीके से सुधर जाएंगी। आप जो भी गलतियां कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएंगी, उनको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, बहुत ईजी रहेगा। हैविंग टू मच डिस्ट्रैक्शन, बहुत सिंपल सी बात है, एटलीस्ट अब तो पढ़ लो यार। जो भी डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, उनको एटलीस्ट 4 से 5 महीने के लिए बिल्कुल बोल दो कि हमें अब सिर्फ 4 से 5 महीने पढ़ना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आप भी अपने लिए सीरियस नहीं हो रहे ना, फिर कभी नहीं हो पाओगे। तो डिस्ट्रैक्शन है, जो भी डिस्ट्रैक्शन है आपके, आपको खुद अच्छे से पता होंगे, उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। कोई भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको बिल्कुल मना कर दीजिए चीज़ों के लिए। क्लियर? प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट एग्जाम एट अ सेम टाइम, टाइम बहुत कम है, पढ़ना है आपको, कवर करना है आपको। क्या है आपकी प्रायोरिटी, आपको सेट करनी पड़ेगी। अगर लाइफ में प्रायोरिटी सेट नहीं है आपकी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नालायक से नालायक बच्चा है ना, वो भी गेट और IES अच्छे तरीके से निकाल सकता है। अगर उसका डेडिकेशन है कि उसको निकालना है, तो भले उसके 1 साल लगे या फिर 2 साल लगे, लेकिन वो एक अच्छी रैंक के साथ निकाल सकता है। लेकिन वो फिर सिर्फ और सिर्फ फोकस करे एक ही टारगेट पर। क्लियर? एक ही चीज़ पर अगर फोकस करेगा, वो चीज़ें निकाल लेगा। क्योंकि हम लोग अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, अलग अलग टाइम पे पढ़ते हैं, तो अपनी एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ वहाँ, और एक सेम गोल पर, एक फिक्स्ड गोल पे हम लोग नहीं पहुँच पाते। क्लियर? तो एट अ सेम टाइम आपको बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी, सिर्फ एक ही पढ़ना है आपको। अगर कोई एग्जाम आ रहे हैं आपके साथ में, तो दे सकते हैं। क्लियर? लेकिन आपको अदर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है, जब आप लोग गेट और IES के लिए पढ़ रहे हो। क्लियर? लीविंग सम सब्जेक्ट्स, बहुत बहुत गंदी आदत है कुछ बच्चों की। बोलते हैं हम 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ लिए, 1 या 2 सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। अरे भाई, ये बोल रहा हूँ मैं कि इतना कंपटीशन हो गया ना आज के टाइम में, अगर आपने 100% अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो आप कंपटीशन से तो वैसे ही बाहर हैं। तो जो 1-2 सब्जेक्ट से अगर मान लीजिए बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ गए आपकी, तो रैंक वैसे ही खराब हो जाएगी। तो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एटलीस्ट गेट के लिए तो सारा का सारा पढ़ के जाइए। मैं IES की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गेट की बात कर रहा हूँ। आपको गेट के लिए आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है आपको। क्लियर? कोई सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप कम पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाइए आप। क्लियर? और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, वो आपको अच्छी तरीके से आता है, तो इसमें ये नहीं है कि आपको PhD करने के लिए बैठ गया उसमें, तो उसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। जो आपके वीक सब्जेक्ट है, उनको फोकस करिए, उनके ऊपर पढ़िए अच्छी तरीके से। क्लियर? लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर, डिमोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स में इसी वजह से आता है, सिर्फ इसी वजह से आता है डिमोटिवेशन। आप डिमोटिवेट हो जाएंगे,
आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, तो आप कैसे जाके नई प्रॉब्लम्स जो आएंगी वहाँ पे उनको कैसे टैकल कर पाएंगे। तो कंपेयर अपने आप को बिल्कुल नहीं करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप लोग रह रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं या फिर जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। सिंपल से आपको कंपेयर नहीं करनी, आप बिल्कुल यूनिक हैं। क्लियर? अपने हिसाब से पढ़ो। जब आप लोग अपने हिसाब से पढ़ेंगे, अपने तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएंगे, अपने तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स प्लान करेंगे, अपनी स्टडी प्लान बनाएंगे, आप श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होगा। बस गलतियां नहीं करनी है आपको। क्लियर? लेकिन कंपेयर नहीं करना है आपने कि वो उसने बहुत सी चीज पढ़ी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आप डिमोटिवेट हो गए। बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना आपको। क्लियर? आज चीजें खराब है, आज जॉब्स कम निकल रही हैं, लेकिन कल चीजें सही होंगी, बहुत अच्छे तरीके से जॉब्स आएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नॉट टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज के टाइम पे जनरली स्टूडेंट्स फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं और मेंटली फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है और हेल्दी तरीके से आपको चीज़ें समझनी है, सीखनी है और आगे इन फ्यूचर आप चाहते हैं ग्रोथ हो आपकी, तो आपको फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, मेंटल फिटनेस के लिए आपको बता देता हूँ। मेडिटेशन आप लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है ये, इसमें आप लोग कर सकते हैं स्टार्ट। क्लियर? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे अभी कि मेडिटेशन क्या क्या पकड़ा दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग मेडिटेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव हो जाती हैं। जो कीप योर स्ट्रेस लेवल फ्री, आपके स्ट्रेस लेवल जो दिमाग में वो बहुत कम हो जाएगा, आपकी फोकस इंप्रूव हो सकता है आपकी, और जो फंक्शनलिटी ऑफ माइंड की वो भी इंप्रूव हो सकती है। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका कुल मिला के आपका माइंड रिलैक्स होगा, चीज़ों को सोचने समझने की आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपके लिए बहुत ईजी होगा चीज़ें करना। तो थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं आप लोग, मॉर्निंग उठ के 5 या 10 मिनट आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट के लिए आपको सिंपली 21 डेज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? तो आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है, वो अटेंशन है, वो भी सारी सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। और इसके बाद आप लोग सिंपली ध्यान दे सकते हैं अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पे। तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल फोकस हो जाइए आप लोग, नहीं, इट्स इंपॉर्टेंट। ये आपके एनर्जी लेवल को इंप्रूव करेगा, आपको जो फैट, बहुत लोग फूड को कंज्यूम करते हैं बैठे रहते हैं, वो फैट कलेक्ट हो जाता है एक जगह पे, बहुत प्रॉब्लम्स आती है बाद में। क्लियर? तो ये सारी फैट बर्न होगा, आपका एनर्जी लेवल इंप्रूव करेगा, योर ब्रेन रहेगा हेल्दी और आपकी मेमोरी भी शार्प रहेगी, रिलैक्सेशन है, और आपको जो स्लीप क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी सुधर जाएगी आपकी। क्लियर? तो इन पॉइंट्स पे आप लोग बहुत सी तरीके ध्यान दीजिए। मैंने बहुत सिलेक्टिव पॉइंट्स आपको बताए यहाँ पे, इनके बारे में डिस्कस बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। ये सारी मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे, अपने टेस्ट सीरीज पे बिल्कुल फोकस करेंगे, अपनी गलतियों को समझेंगे और सीखेंगे उनसे, आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करनी है आपको, ये डिपेंड नहीं करता आप लोग 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़िए बिल्कुल प्रोडक्टिव पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के लिए, और आप लोग टॉपिक भी हमें बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, उन पर मैं और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।